अगर मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाई, या हो सकता है सीटें कम हों और आप आवेदन ज़्यादा आए हों, और अगर नहीं लग पाती तो आपको निराश होने की किसी भी प्रकार से ज़रूरत नहीं है। बाबा श्याम तो हमारे साथ हैं, बाबा श्याम से हमने अरदास लगाई हुई है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की हम लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, बाबा श्याम से अरदास लगाते हैं अपने अपने तरीके से। कोई नारियल वाला अर्जी लगाता है और कोई मन्नत का धागा बांधकर बाबा श्याम की अरदास करता है, अर्जी लगाता है। और सभी की अरदास और अर्जियां अलग अलग होती हैं। कोई अपने परिवार की सुख शांति चाहता है, कोई अच्छी नौकरी लगने के लिए बाबा श्याम से अरदास लगाता है, कोई सुख समृद्धि के लिए, जिसके पास रुपए पैसे नहीं है वो उस चीज़ के लिए बाबा श्याम से अरदास लगाता है। तो बाबा श्याम के ऐसे कई सारे भक्त हैं जिनकी कई तरह की अरदास होती है, अर्जियां होती हैं, जो बाबा श्याम से वो प्रार्थना करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि बाबा श्याम हम पर अपनी ऐसी कृपा बनाए। तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि अब बाबा श्याम की जो हम अरदास लगाते हैं, तो क्या हम अलग अलग अरदास लगा सकते हैं। जैसे कि हमने एक अरदास लगाई, मान लीजिए हमारे पास एक अच्छी नौकरी नहीं है तो हमने एक अच्छी नौकरी के लिए बाबा श्याम से अरदास लगाई। पास मान लीजिए हमारी शादी नहीं हो रही, उसके लिए बाबा श्याम से हम अरदास लगाएं, ठीक है। या उसके बाद मान लीजिए हमारे पास रुपए पैसे नहीं हैं तो उसके लिए हम अरदास लगाएं। तो हम अरदास कैसे लगाएं जिससे बाबा श्याम की हम पर अपनी पूरी कृपा बन जाए। क्या ऐसा करें कि भगवान की ऐसी कृपा बने, जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं वो भगवान पूरी कर दें। देखिए, जो मनुष्य होता है उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अगर आपकी आज एक इच्छा है पूरी हो जाती है तो कल को दूसरी इच्छा हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी। इस तरह से आपकी इच्छाएं चलती रहेंगी और ये इच्छाएं जो है वो कभी समाप्त नहीं होती। तो अपनी इच्छाओं के ऊपर काबू पाना ही सबसे बड़ी जीत है। तो आपको भगवान से ऐसा वरदान मांगना चाहिए, ऐसी अर्जी करनी चाहिए कि आपकी सारी इच्छाएं एक बार में ही भगवान पूरी कर दें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम के हम दरबार में जाते हैं तो वहाँ जाके तो हम सब भूल जाते हैं कि हमें बाबा से बोलना क्या है, मांगना क्या है। क्योंकि हम बाबा को जब देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अश्रु की धारा बहने लग जाती है और बाबा से हम अपनी दिल की बात कह नहीं पाते। यहाँ तक कि हम ये भी नहीं बोल पाते कि बाबा बड़ी दूर से आया हूँ, बस मेरे सर पर अपना हाथ बनाए रखना। इस तरह से हम बाबा श्याम को बोल नहीं पाते। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपकी अच्छे नंबर आएँ परीक्षाओं में, तो आपको बाबा श्याम की किस प्रकार से पूजा करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को लेते हैं। अगर आप एक छात्र हैं और बाबा श्याम की आराधना करते हैं, आपके मम्मी पापा भगवान की पूजा करते हैं और आप चाहते हैं कि भगवान की विशेष कृपा हो, तो भगवान ये कहते हैं कि पहले कर्म करो। कर्म नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। तो कर्म तो आप कर ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, रात रात भर बैठकर पढ़ रहे हैं, तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। आपको करना क्या है, बाबा श्याम की एक तस्वीर जो होती है, छोटी वाली तस्वीर, वो जब आप पढ़ते हैं, जो आप स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट है तो बाबा श्याम की एक तस्वीर को अपनी स्टडी टेबल पे रखें, जहाँ आप बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। बाबा श्याम की छोटी तस्वीर आती है, उस तस्वीर को लेकर आप अपनी स्टडी टेबल पर रखें और उनको प्रणाम करें, नमन करें और उनके सामने बैठकर आप अपनी स्टडी करें, ध्यान से करें। सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें, उनका ध्यान करें। ध्यान करने के बाद बाबा से प्रार्थना करें। तो स्टडी टेबल के पास आप बाबा श्याम की छवि रखकर बाबा का ध्यान करके आप पढ़ाई लिखाई करिए और ध्यान से करिए। बाबा श्याम देख रहे होते हैं आपको, उनके सामने कोई आपको ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने का सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। आपको इस तरह से स्टडी करनी है जैसे कि आपको साक्षात भगवान देख रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी को करिए और ध्यान से करिए। आप देखिएगा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे आपके एग्ज़ाम वगैरह में। बाबा श्याम देखते हैं तुम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, इसलिए बाबा श्याम को ध्यान करके पढ़ाई करो। इस तरह से अगर आप करते हैं तो उनकी स्टडी अच्छी होगी और बाबा श्याम की कृपा बनेगी और वो अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़रूर उनके अच्छे मार्क्स तो आने ही आने हैं और बाबा की कृपा रहेगी। इसके साथ आपको बता दूं, अगर आप जॉब चाहते हैं, अगर आपकी जॉब वगैरह नहीं लग रही और आप
अंदर से डर जाते हैं। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, पता नहीं कैसे क्वेश्चन होंगे, इतने सारे लोग गए, उनका जॉब नहीं लगी, उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई, उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई। तो आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि आप बाबा श्याम के भक्त हैं, आप बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं, आपको किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, जॉब नहीं मिलेगी ना, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाबा श्याम के जो भक्त होते हैं वो बाबा श्याम का नाम लेकर, बाबा श्याम का ध्यान करके डर का सामना करते हैं। तो डर का सामना करना सीखिए सबसे पहले। डर का सामना जब तक नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे, परंतु डर का सामना करने से पहले अपने आप को उस काबिल भी बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े इंटरव्यू में चले गए और आप चाहेंगे कि भगवान आकर आपको पास करा दे या आपको जॉब दिलवा दे। देखिए, मेहनत तो आपको करनी होगी। मेहनत करने के बाद आप अगर ऐसा इंटरव्यू फेस करते हैं सामने और अगर आपको डर लग रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं। अपना दोनों हाथ मुट्ठी बांध करके बाबा श्याम का ध्यान करके बस हंसते हंसते जो पूछा जाए आप जिस लैंग्वेज में बोलते हैं उसी लैंग्वेज में उसे समझाएं। बहुत सारे लोग झिझकते हैं इंटरव्यू देते समय कि इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हम इंग्लिश नहीं जानते, इंग्लिश बोलने से घबराते हैं। तो उसके लिए आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लैंग्वेज आपको आती है आप उस लैंग्वेज में इंटरव्यू दें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीसरी बार तो ज़रूर हो जाएगा। तो हमको पहले उस काबिल बनाना है और बाबा श्याम का ध्यान करके आप फेस करिए, देखिएगा आपकी कामयाबी आपके हाथ में है। किसी भी जगह, चाहे आप प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस केसेस में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मैंने जैसे कि पहले बताया है कि स्टूडेंट को बाबा श्याम की एक तस्वीर अपने स्टडी टेबल पर रखनी ही चाहिए और उसके साथ बाबा श्याम का ध्यान करते हुए अपनी स्टडी को करते रहना चाहिए। बाबा श्याम आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि बाबा श्याम को ही देखते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब। बाबा श्याम आपको देख रहे हैं तो आप ये सोचिए आपको देखने वाला कोई है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं ध्यान लगाकर। इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब बात करते हैं कि जिसके पास रुपए पैसे की कमी है वो क्या करें, वो बाबा श्याम से अरदास कैसे लगाए, अर्जी कैसे लगाए कि उसकी रुपए पैसे की जो कमी है वो पूरी हो जाए। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दें, बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, जैसे कि ये कर दो, वो कर दो, यहाँ पे दूध चढ़ा दो, वहाँ पे ये कर दो, ऐसा कर दो तो आप ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। देखिए, जो भी चीज़ें आपको जिसने भी बताई है, चलिए वो अपनी अपनी मान्यता है, अपनी एक श्रद्धा है, वो तो आपने किया ही किया, परंतु जब उसके लिए कोई कर्म ही नहीं करेंगे तो कहाँ से आपको वो चीज़ें मिलेंगी। रुपए पैसे ऐसे ही तो नहीं मिल जाते। अगर ऐसे ही मिल जाते तो कोई गरीब ही नहीं होता इस दुनिया में। हर गरीब वो उपाय सुन लेता और वो उपाय जाके कर लेता तो हर गरीब अमीर बन जाता। परंतु अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रुपए पैसे आए और आपके सर के ऊपर से कर्जा समाप्त हो जाए, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आप बाबा श्याम के भक्त हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को इस काबिल बनाना है। अगर आप कोई व्यापार शुरू करने वाले हैं तो व्यापार शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले उस व्यापार के बारे में आप रिसर्च करिए। आप उस व्यापार के बारे में रिसर्च करिए, देखिए कि वो व्यापार आपके इलाके में कितना आपके लिए हितकर है, सुरक्षित है, आपके पैसे डूबे ना, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग लगानी है। पहले आपको देखना है आपका अपना बजट। अगर आपको लग रहा है कि आपके बजट में ये व्यापार शुरू हो सकता है तो उस हिसाब से आप उस व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु दिमाग तो आपको ही लगानी है। बाबा श्याम तो सिर्फ बुद्धि प्रदान करते हैं, वो तो सिर्फ आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है और इसके साथ आप वो व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं बाबा श्याम का नाम लेकर, उनका ध्यान करके। अगर आप किसान हैं या किसी भी प्रकार के व्यापारी हैं, कोई दुकानदारी खोल रखी है आपने, आपका दुकान वगैरह नहीं चल रहा है, आपने खोल रखा है, तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हों जिसकी वजह से आपकी वो दुकानदारी नहीं चल रही है। तो उसको पहले देखिए, फाइंड करिए कि गलती कहाँ हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। जो आपने सामान रखा है या जो दुकान आपने खोला है वो उस जगह के हिसाब से, उस वहाँ के लोगों के हिसाब से परफेक्ट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको जांच परख करनी चाहिए।
आपको मार्केट में घूम के एनालिसिस करना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी दुकान चल रही है, किसकी सबसे ज़्यादा दुकान चल रही है और चल रही है तो क्यों चल रही है। ये सारी चीज़ें पहले देखनी पड़ती हैं। उसके बाद आप अपने दुकान को उस हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं कि लोगों की डिमांड क्या है, क्या वो चाहते हैं, क्या लेना है, ये सारी चीज़ें पहले देखनी है। उसके बाद बाबा का ध्यान करके आप वो सारा काम करिए और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपका व्यापार चलने लग जाएगा। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप घोड़े का नाल लगा लो तो आपकी व्यापार चल पड़ेगा या कुछ वैसा कर दो। देखिए, व्यापार चलाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल चाहिए होता है और बुद्धि का इस्तेमाल अगर आप व्यापार चलाने में नहीं करेंगे सही तरीके से बाबा का नाम लेकर, तो व्यापार नहीं चला पाएंगे। ये सबसे पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट आता है नौकरी के लिए। तो नौकरी देखिए, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा तो दुनिया में कोई जॉब है ही नहीं, नौकरी ख़त्म हो जाएगी। इस बात की आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आपने एक टारगेट बनाया है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है और आपकी एज अभी समाप्त नहीं हुई, उस क्राइटेरिया को छू रही है, आपको लग रहा है कि अभी मेरे पास 2 साल, 4 साल, 5 साल बचा हुआ है, तो ये दिमाग में मत बिठाइए कि मेरे पास 2-4 साल बचा हुआ है। ये दिमाग में बिठा के रखिए कि मुझे इसी साल इस जॉब को क्रैक करना है, इस जॉब को लेना है, क्योंकि बाबा शाम आपके साथ हैं। तो उस चीज़ को क्रैक करने के लिए आपको अपना तन मन दिमाग सब कुछ लगा देना है, उस चीज़ में रम जाना है, तभी जाकर आप उस जॉब को हासिल कर पाएंगे, सफलता प्राप्त कर सकेंगे। जॉब पाने के लिए बाबा शाम की कृपा तो आपको मिलेगी ही मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा, परंतु बिना कर्म किए हुए कुछ नहीं मिलेगा। तो सरकारी जॉब पाने के लिए आपको कम से कम आपको 5 से 6 घंटे तो आपको मन लगाकर ध्यान से पढ़ने होंगे। और पढ़ने वाले तो 8-8 घंटे पढ़ लेते हैं, परंतु आपको ज़्यादा नहीं, 4 से 5 घंटे भी अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनती है। और अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो सबसे बड़ी बात है, आप अपने माता पिता को धन्यवाद करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आपने जिसे अपना गुरु माना है उनका आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद आप बाबा शाम जो हैं, जिस देवी देवता को मानते हैं, उनको प्रणाम करिए। और जब आपकी पहली सैलरी आती है गवर्नमेंट जॉब से, तो उस सैलरी से कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए, ताकि भगवान की विशेष कृपा आपके साथ आपके लाइफ में बनी रहे। क्योंकि जॉब लगने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपके साथ आगे और होंगी। अगर शादी नहीं हुई तो शादी होंगी, और अगर शादीशुदा हैं तो और भी जीवन में परिवर्तन होने लग जाते हैं जब आपकी अच्छी जॉब मिल जाती है। तो इसके साथ प्राइवेट जॉब के लिए बोलूँगा, अगर मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाई, या हो सकता है सीटें कम हों और आप आवेदन ज़्यादा आए हों, और अगर नहीं लग पाती तो आपको निराश होने की किसी भी प्रकार से ज़रूरत नहीं है। बाबा शाम तो हमारे साथ हैं, बाबा शाम से हमने अरदास लगाई हुई है। तो आपके समक्ष प्राइवेट जॉब बहुत सारे हैं, तो अपने आप को इस काबिल बनाइए कि जो भी प्राइवेट जॉब आप ढूंढ रहे हैं, करने के लिए सोच रहे हैं, तो उसको अच्छे से ढूंढिए, वहाँ इंटरव्यू दीजिए, अच्छे से फेस करिए, बिना डरे जाइए और अपने आप को इस काबिल बनाकर जाइए कि सामने वाला देखते ही आपसे प्रभावित हो जाए, क्योंकि आपके साथ तो बाबा शाम है। जो भी पूछे कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए, बिल्कुल आँख से आँख मिलाकर जवाब दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में ये सफलता ज़रूर आपको मिलती है। तो ये एक बात हो गई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों से परेशान हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, अचानक से कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला आता है डॉक्टर। तो अगर मान लीजिए आप स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों से परेशान हैं, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता और उससे आप परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य जल्दी से जल्द सही हो जाए, तो भगवान पे पूर्ण भरोसा रखिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए, घबराइए मत, किसी भी प्रकार का पैनिक ना करें। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार है तो उसे किसी प्रकार का पैनिक ना करें, ना ही अपने परिवार में किसी प्रकार का पैनिक फैलाएं। हमेशा ये बोले कि बाबा शाम हमारे साथ हैं और वो हमारी हमेशा रक्षा करेंगे, क्योंकि मैंने उनकी सच्चे मन से पूजा की है, तो वो हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, वो हमारे लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ऐसा सोचकर
बाबा श्याम का ध्यान करते हुए और जो शख्स बीमार है उनकी सेवा करें, उन्हें अच्छे डॉक्टर से दिखाएं और उनकी सेवा करते रहें, तो उन पर बाबा श्याम की कृपा बनती है। और जब कृपा बनती है तो बाबा श्याम के एक बार दरबार ज़रूर जाएं, आलू सिंह जी महाराज का आशीर्वाद लें और जो श्याम कुंड है, श्याम कुंड में आप स्नान एक बार ज़रूर करें। इससे बाबा अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और मान लीजिए अगर आपके सिर के ऊपर कर्जा वगैरह है, आप सोच रहे हैं कि कर्जा है, अब ये कर्जा कैसे चुकाना है, तो कर्जा चुकाने के लिए तो आपको कमाना पड़ेगा। और कमाना कैसे है, इसके लिए दिमाग भी आपको लगाना होगा। तो दिमाग लगाना है तो सही जगह लगाना है, सही, क्योंकि गलत तरीके से कमा लेंगे और कमाने के बाद पैसा आ तो जाएगा, परंतु क्या होगा, वो गलत चीज़ों में ही चला जाएगा। जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं कि अच्छा होगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, और आप सोचेंगे कि इस पैसों से हम कुछ कर लेंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये रियल फैक्ट है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल आपको मिलेगा, वैसा ही मिलेगा। वो किस रूप में मिलेगा ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, परंतु 10 सालों के अंदर आप खुद महसूस करने लग जाएंगे। बहुत सारे लोग तो 2-4 महीने में ही महसूस कर जाते हैं, परंतु बहुत सारी केसेस जो ऐसे होते हैं वो 5 साल या 10 साल के अंदर देखने को मिल जाते हैं कि अगर कोई गलत तरीके से धन वगैरह कमाता है तो उसके धन के साथ क्या होता है, उसके परिवार के साथ क्या होता है, उसको दंड ज़रूर मिलता है। तो इस तरह से अगर आपके सर के ऊपर कर्जा है तो आप कोई ऐसा काम करें, व्यापार करें, बिजनेस करें, मेहनत वाला काम करें, जिससे बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, कृपा बनी रहे। तो देखिए, आप अपनी अर्जियों को पूरा करने के लिए आप ये सारी चीज़ें करते हैं, परंतु कर्म नहीं करते हैं। कर्म नहीं करेंगे तो फल की प्राप्ति कहाँ से होगी। मान लीजिए अब आपकी शादी विवाह वगैरह नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी शादी विवाह नहीं हो रही तो नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। आप अपने पर भरोसा रखिए, आपके अंदर काबिलियत है, आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, तो आपकी भी शादी ज़रूर होगी। कैसे होगी ये बाबा श्याम जानते हैं। बाबा श्याम पर आपने भरोसा किया है ना, बस उनकी स्तुति करते रहें और अपने आप को इस लायक बनाएं कि आपको देखते ही एक बार में कोई ना कोई पसंद कर ले। तो ये बाबा श्याम की कृपा है। बाबा श्याम कहते हैं, देखिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप एक माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों की स्टडी टेबल पे इस तरह से रह के उनसे कह सकते हैं कि बाबा श्याम तुम्हें देख रहे हैं कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। कभी भी आपको नकारात्मक नहीं सोचना है। कभी कभी हम डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि मैंने अभी बताया है, नौकरी से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड, पैसे, धन, रुपए पैसे से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें इस डिप्रेशन से पहले निकलना है, और निकलने के बाद तभी बाबा श्याम की हम तभी भक्ति कर पाएंगे जब हम इस डिप्रेशन से निकल पाएंगे। अगर हम डिप्रेशन में ही पड़े रहेंगे और उसके बाद हम कितनी भी अर्जी लगा लें, कैसी भी अर्जी लगा लें, वो कभी पूरी होगी नहीं, और पूरी नहीं होगी तो हम ये भी बोलेंगे हमने बाबा की अर्जी लगाई, हमारी पूरी हुई नहीं, अब हम क्या करें, कैसे करें। बस कोई ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़ेंगे, वो बता देगा कि ऐसा ऐसा 4 लौंग वाला उपाय या 5 लौंग वाला उपाय बता देगा, तो वो कर लेंगे और पता चला उससे भी आज तक कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। अगर आप सच्चे मन से उनकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो उनकी कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनेगी और आपकी सारी अर्जियों को भी वो पूरी करेंगे। बस जो मैंने बताया है इस वीडियो के अंदर, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निडर बनकर भगवान की आराधना करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान अपनी कृपा ज़रूर बरसाएंगे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।